काफ़ी ज़्यादा जगह से टूट चुकी है ये और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें दिखने लगी है। जैसे इसमें देखो डैमेज, देखो इसमें किस तरीके से डैमेज किया हुआ है। यहाँ पे एक डेंट है और मडगार्ड पे भी कुछ छोटे मोटे डेंट्स दिख रहे हैं मेरे को। स्क्रैचेस तो अनलिमिटेड है इसके ऊपर। देखो स्कूटी की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। मैंने खोल दिया आगे से, देखो ये दोनों पैनल मैंने हटा दिए हैं साइड से। तो गाइस वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद वहाँ पे मतलब उनकी फिटिंग जो थी ढंग से हो नहीं पाई। So hi guys, welcome back to the channel guys and you watching Deep's Creation and I am Dipanshu Deep. So let's start this vlog. तो आजकल जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैंने वैसे व्लॉगिंग स्टाइल में कुछ चेंज तो कर दिया था, बट हमारे व्लॉग वैसे ही रहे जैसे आ रहे थे, मतलब स्कूटी बाइक्स और कार्स के ऊपर ही आ रहे कंटिन्यू। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ एक्सेस 125, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जिसको हम रीस्टोर करने वाले हैं क्योंकि इसको हो सके 2 से 3 साल हो चुके हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा जगह से टूट चुकी है ये और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें दिखने लगी है। तो काफ़ी टाइम से मैं इसको सोच रहा था कुछ रीस्टोर करते हैं, कुछ अपनी जुपिटर की तरह इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ न्यू चीज़ें करके देखने की कोशिश है इसके ऊपर। तो आप भी अगर देख सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है कि आपकी भी 2 से 3, 4 या 5, 6 साल पुरानी स्कूटी है जिससे आपका मन भरने लगा होता है कि भाई अब चेंज कर देते हैं, नहीं ले लेते। बट तो मैं सोचता हूँ कि उस चीज़ को नया बनाया जाए, क्योंकि कम पैसों में उस चीज़ को अगर आप न्यू कर सकते हो तो उसको क्यों ना किया जाए। कुछ अपनी चीज़ें भी सोचनी चाहिए और कुछ चीज़ें बाहर तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हैं, जैसे करोल बाग में हम अपना काम कराते रहते हैं। तो इस बार भी कुछ करवाने वाला हूँ मैं और ब्लॉग्स आने वाले हैं अब आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और आगे ट्रैवलिंग का भी मैं सोच रहा हूँ कुछ ब्लॉग्स बनाने की। तो होप सो आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। तो अब मैं आपको दिखाया था कि स्कूटी की क्या कंडीशन है और किस तरीके से काम होने वाला है। तो इसीलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दिए, लाइक और कमेंट करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट में ही आप बता सकते हैं कि आगे इसमें और क्या काम होने चाहिए और क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही है। तो इसी क्या करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और अब एक्सेस वाले लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि एक्सेस भी अपनी है और इसमें और भी वीडियोज़ आएगी। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और हम आपको दिखाता हूँ आगे कि स्कूटी की क्या कंडीशन है अभी। सो गाइज़ ये है एक्सेस 125 और ये है 2018 का मॉडल है और ये वैसे तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी। और इसमें अब मैं आपको दिखाया था कि देखो आप कंडीशन तो देख ही पा रहे होगे कि किस तरीके से ये हद गंदी हो रखी है और इतनी गंदी तरीके से इसमें देखो डैमेज, देखो इसमें किस तरीके से डैमेज किया हुआ है। यहाँ से देखो इसकी जो बॉडी लाइन है, स्क्रैचेस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ख़राब हो चुकी है। तो आप सब लोगों के लिए वीडियोस इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि आप भी आगे काम कराना चाह रहे हो। तो टेपिंग एंड ऑल इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ होने वाली है और सोचा तो मैंने ऐसा कुछ है इसमें करवाने के बारे में। तो आप अभी देख सकते हो इसकी क्या कंडीशन है, देखो कितने स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। तो इस चीज़ों के लिए ही टेपिंग करानी ठीक होती है कि आपकी गाड़ी जब ऐसा लगने लगे कि अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो आप इसकी देख सकते हैं कि 3-4 साल के अंदर, तो मुश्किल से 3 साल हुए इसको, 2021 चल रहा है और नेक्स्ट ईयर इसको पूरे 4 साल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि 2-3 साल के बाद कंडीशन ऐसी होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा स्कूटीज़ की मैं देखता हूँ इस तरीके की कंडीशन हो ही जाती है। तो चलते हैं जल्दी से, मैं आपको दिखाया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक डेंट है और मडगार्ड पे भी कुछ छोटे मोटे डेंट्स दिख रहे हैं मेरे को। स्क्रैचेस तो अनलिमिटेड है इसके ऊपर। और यहाँ पे देखो बॉडी लाइन पूरी की पूरी ख़राब हो रखी है, इस साइड से ही बॉडी लाइन आउट जा रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ठीक होने वाली है। और यहाँ पे देखो एक डैमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रैक आया हुआ है पूरा का पूरा। तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से करवा सकते हो। तो सारा काम होने वाला है करोल बाग मार्केट से, क्योंकि करोल बाग मार्केट बहुत ज़्यादा नियर है, क्योंकि मैं रहता ही करोल बाग में हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा नियर यही पड़ती है और आपके यहाँ पे सारे काम ही हो जाते हैं। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो और करवा सकते हो काम। तो आप बैक साइड से भी देख सकते हो, यहाँ से ही बॉडी थोड़ी सी आउट हो रखी है, ये देखो कितना आपको दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें, स्क्रैचेस तो बहुत ही ज़्यादा है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो करते हैं इसको लेकर के चलते हैं मार्केट में और देखते हैं इसमें कितना खर्चा आने वाला है। वैसे कम से कम प्राइस में करवाने वाला हूँ मैं इस चीज़ को, तो देखता हूँ करवाता हूँ और फिर मैं आपके साथ सारी प्राइसिंग शेयर करता हूँ। फिर आगे देखते हैं क्या चीज़ होने वाली है इसके अंदर। अब तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सो गाइस मैं आ गया हूँ पहाड़गंज के मार्केट, क्योंकि करोल बाग में आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैं पहाड़गंज की साइड आ गया हूँ। तो मैं आपको पहले शॉप दिखाया था और गाड़ी की कंडीशन दिखाया था, क्योंकि स्कूटी तो मैंने खोल दिया है और जो खोलने का काम था तो बहुत ईजी सा था, एक पेचकस से और एक नट से खुल जाना था। तो मैंने खुद ही कर दिया, इतना काम तो मैं बेसिकली खुद ही कर लेता हूँ अपनी गाड़ियों का। तो मैंने खुद ही स्कूटी के आगे के दोनों पैनल हटा दिए हैं। तो मैं आपको पैनल दिखाया था, फिर आपके काम दिखाता हूँ कि कहाँ से काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, और जो भी प्राइस रेंज रहने वाली है वो मैं इस वीडियो के एंड में
मैं आपको एक एक चीज़ सब चीज़ बताऊँगा। और अभी भी मैं वैसे आपको शॉप के साथ जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा अभी मैंने कितना पे किया। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ स्कूटी की क्या कंडीशन है। देखो स्कूटी की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, मैंने खोल दिया आगे से। देखो ये दोनों पैनल मैंने हटा दिए हैं साइड से, और ये मडगार्ड में तो कुछ ज़्यादा डेंट वेंट ऐसा कुछ था नहीं, और साइड के पैनल थे तो यहाँ से ये थोड़ा सा आउट जा रहा है। बट अभी मैं इसको सोच रहा हूँ रहने देता हूँ, जैसे भी होगा इसको मैं करवा लूँगा और देखते हैं आगे कैसे होने वाला है। अभी साइड के पैनल का काम हो जाए उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। सो गाइस पहाड़गंज में शॉप थी मामा पेंटर के नाम से, और यहाँ पे हमारी गाड़ी का काम हो रहा है। तो आ जाओ देखते हैं किस तरीके से काम होने वाला है। तो आप देख सकते हो ये पैनल रखा हुआ है यहाँ पर, तो अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे दूसरा काम हो रहा है, तो देखते हैं। तो गाइस वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद वहाँ पे मतलब उनकी फिटिंग जो थी ढंग से हो नहीं पाई, और ताकि तो वहाँ पे पे करने पड़े। बट कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं करोल बाग मार्केट में विश्वास करता हूँ ज़्यादातर कि करोल बाग मार्केट में सही काम हो जाता है। तो वापस मैं करोल बाग मार्केट ही आ गया हूँ, और यहाँ पे अब मेरी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाया था कि किस तरीके से काम हो रहा है, और अभी तो डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है, और कहाँ से हो रहा है आप भी आकर के यहाँ से करवा सकते हो। ये पीछे मेरे मस्जिद आपको दिख जाएगी, यहाँ पे एक मस्जिद है, तो वो यहाँ बैक साइड में, इसके बिल्कुल बैक साइड में यहाँ पे मेरा काम हो रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो गाइस अभी ये डेंट का काम हो रहा है कि डेंट किस तरीके से निकलेगा, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, और इसकी जो फिनिशिंग होगी वो मैं आगे आपको दिखा दूँगा। ये मैंने बताया था ये है मस्जिद, और आप यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ बिल्कुल सामने इसके काम हो रहा है मेरी स्कूटी का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पैनल मैंने निकलवा दिए, और दोनों पैनल की रिपेयरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें डेंट का काम था, तो अभी यही हो रहा है। तो आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होगा। यहाँ पे डेंटिंग का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं करोल बाग में हूँ, और यहाँ पर मैं अभी अब वॉशिंग करवा रहा हूँ अपनी स्कूटी को। तो मैं वो दिखाता हूँ, और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 5:45 बज चुके हैं, मतलब कि 5:46 हो रहे हैं अभी, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। आज सुबह से ही मैं इस चीज़ में लगा हुआ था। तो अब जो ट्रैपिंग है वो कल करवाएंगे, और कल से वीडियो स्टार्ट होती है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब तो नेक्स्ट बार आते हुए कभी मैं जो भी करवा रहा हूँ अपनी स्कूटी दिलवा रहा हूँ वो दिखाता हूँ, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वॉशिंग स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे धुलने स्टार्ट हो गई, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब कुछ ठीक करवा लिया मैंने, डेंट पेंट जितना भी करवाना था। और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है रिस्पॉन्स, और जो आप देखेंगे नेक्स्ट वो कल का सीन होगा जिसमें इसमें रैपिंग होगी। सो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी लेंथी ना करते हुए अब मैं यहाँ पे वीडियो को कर रहा हूँ एंड, क्योंकि मैंने दोनों पार्टों को मिक्स करके जब देखा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, और करीब जा रही है 17 से 18 या 20 मिनट तक की, और आप लोगों को भी इतनी लेंथी वीडियो देखने में कोई मज़ा नहीं आने वाला। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी कि करोल बाग से काम क्यों कराना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पर अच्छी तरीके से सारा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा करोल बाग जाता हूँ अपना काम करवाने के लिए। और आगे अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी पूरी लुक चेंज हो चुकी है। ट्रस्ट मी, आगे नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, आप उसको वीडियो को देखना ज़रूर। और नेक्स्ट पार्ट अब आ जाएगा कुछ दिन बाद, 1-2 दिन में, जैसे भी मैं इसकी एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इसे करते वीडियो को हम एंड। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर तो आपको करना ही है, जो कि आपको पता है, क्योंकि इससे ही हमारी वीडियोस आगे जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी, और मैं आगे जाकर और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँगा आपके लिए। और इसलिए अब जल्दी हमारा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है, तो चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाएगा ना तो अच्छे इससे भी ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए भी, और अब मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। तो आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट शेयर ये सब कुछ करके वीडियो को वायरल कर देना और फैला देना जितना हो सके। तो यहाँ तक वीडियो देखी है ना, तो बस ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगैन।